What is luck? Luck is nothing but the marriage of preparation with opportunity. किस्मत क्या है? किस्मत मिलन है तैयारी और अवसर का। इसे ही हम लक कहते हैं या किस्मत कहते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक बुक का रिव्यू, और वो बुक है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट बुक, आई वुड से। बहुत ही अच्छी बुक है ये। और दिस इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक जो बात करती है कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों सेम टाइम पे। तो आज मैं बात करूँगी इस बुक से जो 8 सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो मुझे लगी उनके बारे में मैं बात करूँगी। बाकी अगर बुक में तो बहुत सारी बातें हैं, जो सैकड़ों बातें होंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी भी हैं, पर सबको वीडियो में डाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं 8 इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में अभी बात करूँगी। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है थॉट, हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं। तो इस बुक में थॉट के बारे में ये बोला गया है कि आप एक माइंडफुल रहिए, क्योंकि हमारा दिमाग एक बार में एक ही थॉट अपने पास रख सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो आप उसको तुरंत रिप्लेस करिए पॉजिटिव थॉट से। दूसरी बात है ड्रीम, सपने। इस बुक में बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है ड्रीम्स के बारे में, जो मैं कोट करूँगी कि इफ़ यू कैन ड्रीम, इफ़ यू हैव अ ड्रीम, देन दैट मीन्स दैट यू हैव द करस्पॉन्डिंग कैपेसिटी टू अचीव। अगर आप किसी चीज़ का सपना देख सकते हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर कहीं ना कहीं उस सपने को अचीव करने की शक्ति है। तीसरा है प्लान। प्लान के बारे में इस बुक में बोला गया है कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। अगर हम प्लान नहीं करते हैं अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं जाके फेल ही हो जाएंगे। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ बात है इज़ पर्पस। तो द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ अ लाइफ ऑफ पर्पज़। हमारे लाइफ का एक पर्पज़ होना चाहिए। एक पर्पज़ का मतलब ये नहीं कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या कोई हमारा गोल है जिसको हम पाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये है पर्पज़, बट एक अल्टीमेट पर्पज़ ये होना चाहिए ना कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में एक हमें खुशी मिलनी चाहिए। वो हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ हो सकता है या होता है। अगली बात है वो है कैलकुलेटेड रिस्क। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो शायद हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें एक कैलकुलेशन के साथ रिस्क लेना ज़रूरी है कि अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं और उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का दांव खेलना पड़ेगा, तो हम सोच समझ के उस दांव को खेल सकते हैं। अगली बात है द मैजिक रूल ऑफ 21, डिसिप्लिन। ये तो एक क्लासिक बन चुका है। 21 का रूल हम सबको पता है कि अगर हम किसी काम को 21 दिनों तक लगातार करते हैं बिना किसी ब्रेक के, तो 21वें दिन के बाद वो चीज़ हमारी आदत जैसी बन जाती है। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगली बात है काइजन। काइजन is a Japanese term which means constant and never ending improvement। यानी कि हमें अपने अंदर हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करने की दिशा में चल रहे हैं। और अगला है द रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि एकांत में रहना या अकेले रहना। देखिए आज का टाइम ऐसा है जब हम गैजेट्स, डिवाइसेस, लोगों और डिस्ट्रैक्शंस से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करना, अकेले एकांत में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे हमारा जो दिमाग होता है वो कुछ बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पे फोकस करता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। और जो सॉलिट्यूड हमें प्रैक्टिस करना है वो हमें सेम टाइम पे हर रोज़ प्रैक्टिस करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बुक, जो मैंने समझा और आपको बताया। और इसके आगे और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें कट शॉर्ट की हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। सो आई वांटेड टू कीप इट शॉर्ट, दैट्स वाई मैंने बहुत चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा छाँट छाँट के इसमें से दिया है आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए,
कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसा ही और कंटेंट चाहते हैं, या अगर आप कोई पर्टिकुलर कंटेंट चाहते हैं या कोई सजेशंस हो तो आई एम वेरी ओपन टू ऑल ऑफ दैट. सो थैंक यू.